पोएट कौन हो गए? वाल्ट डिज्नी। और बताया गया था कि जन्म कब हुआ और मरण कब हुआ। ये लिया गया है कहाँ से? कहाँ से लिया गया है? पोएम कहाँ से लिया गया हुआ है? कहाँ से लिया गया है? ग्लास ऑफ लिप्स से लिया गया है। इसमें आपको ये बताया गया था कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये बताया गया है कि पोएट क्या कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जैसा मैं महसूस करता हूँ, वैसा तुम भी महसूस करोगे। तो यहाँ आपको लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? उत्सव मनाना। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं अपने आप में क्या मनाता हूँ? उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और अपने आप में गुनगुनाता हूँ, अपने आप में गीत गाता हूँ। जो हम उत्सव मनाते हैं, खास करके जब अकेले में हम बहुत खुश होते हैं, अचानक मुंह से गाना निकल जाता है, जो आपका पसंदीदा गाना होगा वो गाना अपने आप आपके मुंह से निकल जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? मेरे द्वारा। क्या हो गया? मेरे द्वारा। यानी कि मैं अपने द्वारा उत्सव मनाता हूँ और मैं खुद से ही क्या गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यानी कि जैसा मैं महसूस करता हूँ वैसा तुम भी महसूस करोगे। यानी कि जैसा अगर चोट लगने पर जो मैं महसूस करूंगा वो तो कोई आदमी करेगा। अगर झापड़ लगेगा, जैसा हमको दर्द होगा ऐसा आपको भी होगा। ऐसा थोड़ी है कोई जल्दी रोने लगता है, कोई नहीं रोता है। अगर चींटी कोई काट रहा है किसी बच्चा, व्हाट आई एज्यूम, जैसा मैं महसूस करता हूँ वैसा तुम भी महसूस करोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू, यानी कि जो मेरे शरीर का जो कण जो है, जिस चीज का बना हुआ है, वैसा ही तुम्हारे शरीर का भी बना हुआ है। पोएट कह रहे हैं कि पहला लाइन में क्या कर रहे हैं कि मैं अपने आप में उत्सव मनाता हूँ और मैं अपने आप में गुनगुनाता हूँ, और जो मैं महसूस करता हूँ वैसा तुम भी महसूस करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मेरे शरीर जिस कण का बना हुआ है, एटम बिलोंगिंग टू मी, यानी मेरे शरीर का जो एटम है वो तुम्हारे में भी है। बिलोंगिंग टू यू, वैसा तुम्हारे शरीर में भी है, वो एटम तुम्हारे शरीर में भी है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर किससे बना हुआ है? पंचतंत्र से बना हुआ है। अब उसका नाम बताना जरूरी तो नहीं है किससे बना हुआ है। तो यही पोएट कह रहे हैं जो कण हमारे शरीर में है वही कण क्या है? तुम्हारे शरीर में भी है। अब सेकेंड स्टेंजा में कह रहा है आई लव टू इनवाइट माई सोल, मैं घूमता हूँ, मैं टहलता हूँ और अपनी आत्मा को क्या करता हूँ? पुकारता हूँ, बुलाता हूँ। जब आदमी चिंतित रहता है, परेशान रहता है, तो नहीं टहलता रहता है और कुछ चीज को मैं समझे अपने मन में क्या गुत्थी सुलझाता रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई लव टू इनवाइट माई सोल, मैं घूमता हूँ और अपनी आत्मा को पुकारता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज एब्जॉर्बिंग द स्पीयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास का मतलब हुआ कि जब सड़क के बगल में मैदान जो होता है, घास का जो मैदान होता है, तो वहाँ पर देखिएगा घास का जो बनावट होता है ऐसे, या नुकीला, जो यहाँ पर क्या होता है? नुकीला होता है। जब इस पर पाँव रखिएगा ना, जब पाँव रखिएगा तो उसमें चुभन होता है। कभी कोई महसूस किए होइएगा? जो मैं महसूस करूंगा वो आप भी महसूस कीजिएगा। आप लोग महसूस किए हैं कि नहीं कभी? घास पे चले खाली पाँव। यहाँ पे क्या कह रहा है? कभी क्या कह रहा है? आई लीन एंड लो, मैं टहलता हूँ और खुश मिजाज रहता हूँ, टहलता हूँ और खुश मिजाज रहता हूँ। एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है? ग्रहण करता हूँ। स्पीयर और समर ग्रास, गर्मी के दिनों में मैं घास पर टहलता हूँ और उसके चुभन को मैं क्या करता हूँ? महसूस करता हूँ। वैसा तुम भी महसूस करोगे जब उस घास पर चलोगे। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम द सॉइल दिस ईयर, मेरे शरीर का एक एक जो कण है, जो खून का कतरा है, वो इसी हवा का है और इसी पानी का बना हुआ है। जो कभी जिस देश के हैं उस देश की बात कर रहे हैं। हम लोग जिस देश में हैं, हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया के हवा में ही सांस लेते हैं, इंडिया के मिट्टी में पले बढ़े हैं। कोई नेपाल में है, कोई चाइना में है, कोई अमेरिका में है। जो जहाँ है वहाँ उसी मिट्टी में पला बढ़ा है और उसी हवा में क्या लिया है?
सांस लिया हुआ है। करा माई टंग एवरी, खून का एक एक कतरा इसी मिट्टी का बना हुआ है और इसी हवा में मैंने क्या लिया है, सांस लिया है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, और मेरे माता पिता भी इसी मिट्टी में क्या लिए, जन्म लिए। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और उनके माता पिता भी इसी मिट्टी में जन्म लिए। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, मैं इस मिट्टी में जन्म लिया, मैं इस हवा में सांस ले रहा हूँ, मेरे माता पिता भी इसी मिट्टी में जन्म लिए, इसी हवा में क्या लिए, सांस लिए, और उनके माता पिता भी इसी मिट्टी में जन्म लिए और इसी हवा में क्या लिए, सांस लिए। यहाँ पेरेंट्स, यहाँ भी पेरेंट्स यानी कि इनके पेरेंट्स क्या हो गए, ये द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता और उनके माता पिता भी इसी मिट्टी में जन्म लिए। जैसे कि अभी हम हुए, मेरे पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, उनके पिताजी हुए, सबको इंडिया में जन्म लिया है कि नहीं, यही के हवा में सांस लिया है। तो चाइना का हवा यहाँ उड़ के चला आया है, यहाँ का हवा तो यही रहेगा। आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। अब एक पोएट कह रहा है, कौन, व्हाट मैन, कि मैं अभी कितना साल का हो गया हूँ, 37 साल का। कितना का हो गया हूँ मैं, 37 साल का हो गया हूँ, और बिल्कुल मैं क्या हूँ, परफेक्ट, मैंने स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। कितना साल का हो गया हूँ मैं, 37 साल का हो गया हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मुझे आशा है कि मैं ऐसा हमेशा नहीं रहूंगा। जब मैं मरूंगा तो कोई जरूरी नहीं कि मैं स्वस्थ रहूंगा, कोई जरूरी है। अभी 1 घंटा के बाद क्या होगा, 1 मिनट के बाद क्या होगा जान रहा। अभी हम पढ़ा रहे हैं, बाहर निकले कुछ भी हो सकता है। वही कह रहा है कोई कि मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं बिल्कुल क्या हूँ, स्वस्थ हूँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जब मैं मरूंगा उस समय मैं क्या रहूंगा, स्वस्थ ही रहूंगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ओबियंस, यहाँ स्कूल का मतलब विद्यालय होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होगा विचार। क्रीड्स का मतलब क्या होता है, पंथ, पंथ एक रास्ता, यानी कि जो आप सोचते हैं, जो समझते हैं अपने बारे में, उसको थोड़ी देर के लिए क्या करना है, ठंडे बस्ते में डाल देना है, यानी कि उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। या ऑडियंस का मतलब क्या होता है, ठंडा बस्ता। ठंडा बस्ता का मतलब क्या हुआ, जो जल्दी खुले नहीं। जैसे अभी धीरे धीरे गर्मी आएगा, हम लोग क्या करेंगे, स्वेटर कंबल सबको क्या डाल देंगे, एकदम बड़ा सा ट्रंक में डाल देंगे, फिर अगले साल ही वो निकलेगा। तो कभी कहते हैं क्या, होपिंग क्रीड एंड स्कूल इन ओबियंस, अपना जो विचार है, आपका जो पंथ है ना, उसको आप थोड़ी देर के लिए बस्ते में डाल दीजिए। रिटर्निंग बैक वाइल सक्सीड एट व्हाट दे आर, जो आप जानते हैं, जो आप जानते हैं वो आपके लिए ज्यादा नहीं है। नहीं कहता है हम तो बहुत जानकार है, जो ये बात कहता है कि हम बहुत जानकार है वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि विकास का जो क्रम है, कहा जाता है गर्भ से कब्र, है ना, गर्भ से कब्र। इसका मतलब क्या हुआ, जन्म से लेके मृत्यु तक विकास का क्रम क्या है, चलता रहता है। लोग प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखता है, कुछ भूलता है, कुछ सीखता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि जो तुम जानते हो उसे इतना न मानो कि तुम्हारे लिए वो एकदम सफिशिएंट है, अब इसे तुमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जानते हो उसको भूलना भी नहीं है। नेवर फॉरगेटन का मतलब कि उसे भूलना भी कभी नहीं है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मेरे पास ये शक्ति है अच्छा और बुरा। हार्बर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक तो हार्बर का बंदरगाह भी होता है। हार्बर का मतलब क्या लिखाए थे, क्या हार्बर का मतलब यहाँ हुआ क्या, कठिन मन में रखना, है ना, कठिन परिस्थिति को अपने मन में रखना है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक, अच्छा और बुरा, मैं अच्छा के बारे में बोलने का परमिशन देता हूँ अपने आप को, और बुरा है उसको भी मैं बोलूंगा। ऐसा नहीं कि अच्छा में मैं बोलूंगा, बुरा में मैं नहीं बोलूंगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, मैं अपनी भावना को व्यक्त करूंगा। तो मेरे पास वो शक्ति है कि बुरा को बुरा कहूंगा और अच्छा को अच्छा कहूंगा। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी,
काहे कि जो नेचर जो होता है, कोई भी काम हो जाए, कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए, वो अपना काम करना नहीं छोड़ता है। उस तरह से मनुष्य को भी अपने अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो बुरा हो, बुरा को बुरा कहने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कुछ अच्छा है तो उसको अच्छा कहने की क्षमता होनी चाहिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड का ये गाना है, इससे ज्यादा